भारत में जब जनसंख्या की बात होती है तो इसके साथ ही धार्मिक आबादी में असंतुलन का भी जिक्र आता है। कहा जाता है कि हमारे देश में एक खास धर्म की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि बाकी धर्मों की आबादी स्थिर है या कम हो रही है, और इसलिए भारत में जनसंख्या नियंत्रण को बहुत संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपने विचार रखे, जो आपको जरूर सुनने चाहिए। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें साल 1951 से लेकर 2011 तक की भारत की जनगणना का अध्ययन किया गया था। उसमें बताया गया था कि भारत में मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है, और यह दावा लगातार इस रिसर्च में किया गया। साल 1951 से लेकर 1961 तक जहां भारत में हिंदुओं की आबादी 20.7% बढ़ी, वहीं इस वक्त में मुसलमानों की आबादी 32.7% वृद्धि हो गई। यानी मुसलमानों की आबादी में तेजी ज्यादा देखने को मिली, और यह सिलसिला आज भी जारी है। साल 2001 से 2011 के बीच पूरे भारत में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 16.7% बढ़ी, जबकि मुसलमानों की आबादी 24.7% की वृद्धि के साथ देखी गई। ये आंकड़े भारत की धार्मिक आबादी में असंतुलन की तरफ इशारा करते हैं, जो एक खाई पैदा कर रहा है। और आज आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि साल 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, और अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में है। इसके बाद पाकिस्तान में, और फिर तीसरे नंबर पर भारत आता है। और भारत में बढ़ती जनसंख्या के इन ट्रेंड्स को एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि ये आंकड़े जो लगातार सामने आ रहे हैं, जिन आंकड़ों पर यह दावा किया जा रहा है, उसके बाद एक्सपर्ट्स ने भी अपने राय सामने रखे हैं। अगर हमें ये जो जनसंख्या है इसको एक जिसको कहना चाहिए कि वर्चुअस चैनल में ले जाना है, तो हमें जो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके लिए हमारा जो माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, जहाँ पे कि 94% लोग काम करते हैं, वहां पे रोजगार पैदा करना पड़ेगा। पिछले दिनों में वही सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है, जो बहुत परेशानी में आ गया था नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद और अब पैंडेमिक के बाद। वहीं पे बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। तो हमारा संघर्ष क्षेत्र तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो असंघर्ष क्षेत्र है वो बहुत बुरी स्थिति में है। वहां पे हमें रोजगार पैदा करने के लिए एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी शुरू करना पड़ेगा, और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को और तेज करना पड़ेगा। कृषि में सहायता देनी पड़ेगी। तो ये जो हमारी जो जनसंख्या है वो हमारे लिए एक वरदान हो जाएगी।